की अनुमति हो तो आप। सादर प्रणाम। प्रणाम। तकनीकी व्यवधान के लिए क्षमा। और हम लोग तकनीकी व्यवधान की वजह से ना सर मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ पा रहे थे, ना हम लोग जुड़ पा रहे थे। अभी सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ है और ये सुखद अवसर है जब हम जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर केवल नाइक जी, जो हमारे पुरातन गौरव भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, फ्रेंच, क्रियोल निष्णात विद्वान हैं इन भाषाओं के। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो VHU की, जो खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आपके जहन में पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के दौरान जो भूली बिसरी यादें, उन सारी यादों को अपनी स्मृतियों में आपने जो सहेजा है आज हमारे साथ साझा करेंगे। और ये एक बेहद अवसर है कि यह अवसर उपलब्ध कराया संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम सबके बड़े प्रिय अग्रज आचार्य डॉक्टर राजेश सरकार जी ने। डॉक्टर राजेश सरकार जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में न सिर्फ एक बहुचर्चित और लोकप्रिय युवा प्राध्यापक, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उन विभूतियों में शामिल हैं जिनको कई भाषाओं में दक्षता है। उन भाषाओं में लिखना, बोलना, अनुवाद करना, बहुत सारे कार्य जो खास करके अनुवाद से संबंधित है, जो पुनर्सृजन से संबंधित है, जो लेखन से संबंधित है, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा कई भाषाओं में आप कर रहे हैं। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ना सिर्फ गौरव है, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक बड़ी लीगेसी की तरफ आप लेकर के जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करेंगी। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर केवल नाइक जी का, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर राजेश सरकार जी का। और मैं निवेदन करता हूं कि विलंब वैसे ही काफी हो चुका है, तो आप दोनों लोग सीधा संपर्क करें और बातचीत से जुड़े। सादर प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी, तो आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले कुछ भूमिका रखना चाहूंगा, कुछ भूमिका के रूप में कुछ शब्दों को। उसके पूर्व मैं आरंभ करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वंदे गुरूणाम चरणारविंदे संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे जनस्य ये जांगलिकायमाने संसार हालाहल मोह शांत्यै जयति जयति हिंदू विश्वविद्यालयोयम। आज हम सबके समक्ष मॉरिशस गणराज्य के मॉरिशस विश्वविद्यालय में अवस्थित महात्मा गांधी संस्थान के भारत विद्या विभाग के आचार्य डॉक्टर केवल नाइक जी समुपस्थित हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व हमारे संयोजक डॉक्टर धीरेन्द्र राय जी ने बताया संक्षेप में कि आप मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में भारत विद्या के आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, भोजपुरी, फ्रेंच और क्रियोल भाषाओं में संवाद करते हैं, लिखते पढ़ते हैं। आपने स्नातक और परास्नातक वहीं से आपने हिंदी और संस्कृत में किया है। तदतिरिक्त आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म दर्शन विभाग के महनीय आचार्य प्रोफेसर देवेंद्र नाथ तिवारी जी के निर्देशन में एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन कालिदासास इपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द रघुवंश एंड इट्स रिलेवेंस विषय पर शोध कार्य संपन्न किया है। समय समय पर आप भारतवर्ष के साथ ही यूरोप के देशों में अपने व्याख्यान देते रहते हैं। आपके बहुत से उत्कृष्ट लेख देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ जो मंत्रालय है कला और संस्कृति का, उसकी जो है कार्यकारिणी परिषद के द्वारा संस्कृत जो संभाषण संघ है, संस्कृत स्पीकिंग यूनियन, उसके सचिव चुने गए हैं, चयनित हैं। आज आपको अपने मध्य पाकर हम सब बहुत ही कृतार्थ हैं।
अत्यंत प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि महापूज्य भारत रत्न पूज्य महामना के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपके क्या अनुभव और क्या विचार हैं वो आप हम सबके समक्ष उपस्थित करें, जिससे हमारे छात्र इससे एक प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त कर अपने जीवन को जो है भविष्य में विकासोन्मुखी कर सकें। इसी आग्रह के साथ मैं डॉक्टर केवल नाइक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप हमें कृतार्थ करें सर। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सरकार जी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा विशेष नमन और बीएचयू के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं बहुत अपने आप को मैं मतलब गौरवान्वित मैं समझता हूं कि ऐसे महान ऐसे मतलब इतने 105 सालों का मतलब जो है जो परंपरा से मैं आज जुड़ रहा हूं। पहले से मैं था, लेकिन अपने आप को जब आंखें मूंदता हूं तो अभी भारत में मैं हूं, बीएचयू में। और विशेष रूप से मैं डॉक्टर राजेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही आप कर्मठ हैं, संस्कृत के उसको प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और आप इसी प्रकार से हमसे जुड़ते हैं और जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो है संबंध है मतलब आजीवन संबंध है, क्योंकि संस्कृत से हम जुड़े हैं। और बीएचयू से जुड़ने का मुझे जो मौका जो मिला वो मैं अपने पूज्य गुरुवर प्रोफेसर देवेंद्र नाथ तिवारी जी को मैं विशेष में धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि मॉरिशस की स्थिति में हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपके मॉरिशस और एमजीआई के बारे में बोलना चाहूंगा। वे मॉरिशस में आईसीसी चेयर के पद पर वो आए थे 2014 में, और यहाँ आकर के उन्होंने एक नवीन परंपरा को मतलब उन्होंने उसको जन्म दिया, विशेषकर रिसर्च को लेकर। और यहाँ मैं थोड़ा एमजीआई के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को विशेष रूप से कि एमजीआई में एक ही संस्थान है जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के इन कोलैबोरेशन में हम संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। और यहाँ जो है हमारे जो स्कूल करिकुलम में संस्कृत नहीं है, लेकिन हम एमजीआई में क्या करते हैं, संस्कृत को एक बिगिनर से शुरू करते हैं, जहां पर हमारे जो छात्रगण हैं वो नोबल स्कूल लीवर्स नहीं हैं जिन लोगों ने पढ़ाई की, वे छात्र हैं जो वयस्क हैं, बड़े हैं, नौकरी करते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। वे लोग आकर के संस्कृत पढ़ते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लगन है। और इस क्रम से बिगिनर्स, बेसिक, फाउंडेशन, इसको पढ़ते पढ़ते 4 साल लग जाते हैं और आप लोग जो हैं 3 साल में बीए पूरा कर लेंगे। तो 4 साल खाली एक सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत पाने में। उसके बाद हम लोग डिप्लोमा हम पढ़ाते हैं 3 साल पार्ट टाइम। उसके बाद 2 साल बीए और 2 साल एमए। उसके पश्चात यदि आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 11 साल लग जाते हैं एमए तक पहुंचने के। तो आप लोग 11 साल में बहुत दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं अभी हेड स्कूल ऑफ इंडियोलॉजिकल स्टडीज में अभी मैं कार्यरत हूँ, जहाँ पर हम लोग 3 विभाग हैं, संस्कृत है, दर्शन है और इंडियोलॉजी। और मैं डॉक्टर सरकार जी से मैं बहुत बार मैं कहता हूँ कि हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं, इसलिए कि लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। लोग एक तो आप देश जानते हैं मॉरिशस जो हम लोग मतलब स्वतंत्र हो गए हैं और लोग जो हैं संस्कृत, हमारे भाषा संस्कृति के बारे में उनके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए लोग आगे नहीं आते। लेकिन कुछ लोग हैं जो जुड़ते हैं और संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। और मैं जब प्रोफेसर तिवारी जी आए मॉरिशस तो यहाँ से लोगों का संबंध हुआ और मैं अपने शोध के लिए वहां बीएचयू भी में आया था 2016 में। और देखने की मतलब कहने की बात यह है कि जो परंपरा है शोध करने की, जो बात गहराई से अध्ययन करने की जो बात है, वो इसकी नींव, इसकी परंपरा
मतलब इसकी नींव को रखा है प्रोफेसर तिवारी जी। और यदि मैं कहूँ इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि एक गुरुकुल संबंध में मैं उनके यहाँ ठहरा रहा और उनकी पत्नी के साथ भी अच्छा संबंध रहा। और गुरुकुल का मतलब है गुरु के सानिध्य में, मतलब मैं रह करके सब कुछ पढ़ना दिन रात, और पूरी मेहनत से लगन के साथ जितना समय मिला मैं उनको मतलब उनके चरणों में बैठ करके मैंने अध्ययन किया। और इसके साथ क्या हुआ, हम लोग जो हैं, अब मेरा जो अनुभव है कम है बीएचयू में, लेकिन लोग जो हैं अपने हैं और अपनों के साथ रह करके बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, हम आनंद। क्यों? इसलिए कि जब मैं गया बीएचयू में तो अपनापन, सरकार जी हैं, अनुज है, लेकिन बहुत मेहनती हैं, मन से काम करते हैं। और इस बात को लेकर के हम लोगों ने क्या किया कि मॉरिशस की स्थिति यह है कि हम भाषा को बढ़ा रहे हैं एमजीआई में। और मैं समझता हूं कि जो परंपरा महामना उस जमाने में उन्होंने प्रसारित किया, उस चीज को लेकर के हम लोग उसी भाव से हम मॉरिशस में हम इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे हम लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जुड़ते जुड़ते क्या हुआ, हमारे जो कोर्स है नियमित रूप से हम बहुत क्या करते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं कि पढ़ें, और कोर्सेज जो हैं यहाँ की फीस काफी मतलब महंगे हैं आज कंपेयर टू एल्स, भारत की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। और जो हम एक वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सब परिवार, इसलिए कि हमसे पहले यदि हम थोड़ा सा मॉरिशस की स्थिति को देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, तो कई लोग जैसे कि प्रोफेसर वासुदेव सुंदयाल जी जो बीएचयू के मतलब पढ़े हुए हैं, वो भी उन्होंने जो काम किया मॉरिशस में आजादी के लिए, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बीएचयू से काफी लोग जुड़े हैं, उसी चीज को मॉरिशस में हम लागू कर रहे हैं। ठीक है। और बात यह है कि हम यहाँ मॉरिशस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के इसके माध्यम से हम संस्कृत पढ़ाते हैं। और जब आजादी की बात हुई, हम 1968 की बात हम कर रहे हैं, तो खाली स्वतंत्रता की बात नहीं है। स्वतंत्रता मतलब जो हम अपनी चीजों को हम अपना देश मानते हैं, अपने चीजों को रखते हैं, लेकिन काफी चीजों से हम लोगों को आजादी मिली। हमारे अंदर जितने भी कुछ लाक्यूनास थे, सॉरी मैं अंग्रेजी को थोड़ा सा मिक्सअप में कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या क्योंकि हम लोग दोनों मिल करके हम बोलते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार से दोनों में जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि हमारे जो अंदर में समस्याएं हैं, लोगों को के अंदर जो भी कमियां हैं विचारों की दृष्टि से, भाषा के प्रति जो लगाव है, अपनापन है, तो हम मैंडेटेड है एमजीआई में कि हमारे जितने भी लोग जुड़ते हैं, एक जो है अपनी बात को कैसे रखते हैं लोगों के सामने, भाषा के माध्यम से जो है संस्कृत, वो तो है ही, लेकिन अपनी चीज को जो लोग आते हैं एक परिवार के समान, हम जुड़ करके बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, अक्षुण्ण परंपरा है वैदिक काल से जो चली आ रही है, भाषा की बात को लेकर के हमारी संस्कृति के प्रसार करने में थोड़ा सा वो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से मतलब जो भी सामान है, पुस्तकों की बात, क्योंकि यहाँ जो है हम 10 साल के बाद एक एमए चलाते हैं, आप सोचिए, ठीक है,
लेकिन जो मेरा अनुभव रहा विशेष रूप से कि बीएचयू का पुस्तकालय में गया, वहां का जो सामग्री उपलब्ध होती है वो एक बूंद भी मतलब उस लेवल का यहाँ पर नहीं है, लेकिन उस चीज को हम उसी प्रयत्न में है कि हम उस चीज को उसी बात जो उस लेवल का की बातें हैं यहाँ हम मॉरिशस में उसको हम लागू करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए न मात्र संस्कृत को लेकर के काफी लोग यहाँ से पढ़ते, मतलब बीएचयू से पढ़े हैं, हमारे एमजीआई से म्यूजिक को लेकर के, डांस को लेकर के काफी लोग हैं। तो बात यह है कि हम अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, खाली मात्र अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। बहुत क्या है, लोग एक साथ मिल करके हम मॉरिशस में विशेषकर एमजीआई में एक ही संस्थान है पूरे मॉरिशस में जो इस भाषा को हम बढ़ा रहे हैं। और प्रोफेसर तिवारी जी के साथ रह करके यह काफी बीएचयू के बारे में, महामना के बारे में जो कुछ उन्होंने कार्य किया है उनके बारे में मैं लिख करके मैं अपने यहाँ मॉरिशस में हमारे छात्रों को ये भी हम बताने की बात करते हैं। तो in some way or the other I'm ambassador of BHU in Mauritius। और हमारे भी छात्र लोग आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और एक काशी जो है पुण्य भूमि है, गंगा जी हैं, स्थल ही बहुत मतलब आप सोचते हैं तो बहुत मतलब आपने आपको वहां जाकर के आप अपनी आत्मा, अपने शरीर को एकदम पवित्र आप कर जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम जुड़े हुए हैं बीएचयू के साथ और चाहेंगे कि भविष्य में कुछ ऐसा कुछ बने, एमओयू हो जिससे मॉरिशस महात्मा गांधी संस्थान विशेष रूप से और बीएचयू के साथ कुछ ऐसा संबंध हो जो मतलब धारा प्रवाह से हम यहाँ का जो है एक्सचेंज हो, छात्रों का, अध्यापकों प्राध्यापकों का, टीचिंग मटेरियल्स का, और उसी चीज को मतलब एक हाईवे बना करके जो हिंद महासागर है बीएचयू से यहाँ मॉरिशस तक पहुंचे। थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक बात है थोड़ा सा मन में कि अभी कुछ मतलब मैं ऑन ड्यूटी हूँ, कुछ कार्य हैं अभी, तो अधिक मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैंने कहा भी था कि विशेष रूप से मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों ने जो व्यवस्था की उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राजेश सरकार जी का। और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से वो और आगे बढ़े, उन्नति करे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और अपने कार्य को और अच्छा आगे बढ़ाए। और मैं इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं कि वे संस्कृत विश्व के एक बहुत प्रकांड और संस्कृत के बहुत विशेषज्ञ हैं, और शुभकामनाएं देते हैं सभी लोगों को। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ जिज्ञासाएं हैं वो आपके माध्यम से रखना चाहूंगा अपने छात्रों के लिए, तो हमारे कार्यक्रमों की संपूर्ति हो जाएगी। पहला तो ये है कि आप हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, और विद्या में कार्य करने वाले जो विद्यार्थी हैं, भारत विद्या में कार्य करने वाले, चाहे वो इतिहास के हों, प्राचीन इतिहास के, धर्म दर्शन के हों, और संस्कृत पुरातन रीति से पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति पर भी है, आधुनिक पद्धति पर भी है, तो उनके लिए आप निसंकोच और कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे जो है हमारे छात्रगण जो है उससे लाभान्वित हो सके। सर जी जी, अच्छा, बीएचयू में हमारे छात्र क्या करने आते हैं? पहला प्रश्न तो यही है, ज्ञानार्जन। और ज्ञानार्जन से क्या होगा? अपने देश में नहीं, पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। और विद्या 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 ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। तो आप विद्या से क्या कुछ नहीं कर पाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप
अपनी चीज को पूरे मन से, लगन से, देखिए यदि हम देखेंगे कि सौभाग्य से, ईश्वर की इच्छा से मैं दूसरे विषय में था, थोड़ा सा अकाउंटिंग कुछ दूसरी लाइन में था, लेकिन ईश्वर ने चाहा कि मैं हिंदी से जुड़ा, संस्कृत से जुड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो भी जितने भी वैदिक काल से जितने भी चीजें हैं जो हमारे पास हैं, होता है ना, कुछ लोग ऐसा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेकिन कह देता हूँ कि लोग मानते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीजों को लोग उसको सम्मान नहीं कर पाते हैं। जब दूसरे लोग कहेंगे तब जाकर के सोचेंगे कि हाँ ऐसी बात है। आप लोगों के पास यह स्वर्णिम मौका है कि आप बीएचयू में आप बैठ करके सबसे जितने भी उच्चतम जितने भी आचार्य हुए हैं उसका आप ज्ञान अर्जित, और जब अर्जित करते हैं तो आप ऋणी हुए, जब ऋणी हुए सरकार जी के समान डॉक्टर को भी अपने ऋण होना चाहिए। तो मेरी ही स्थिति लीजिए, जो मुझे संस्कृत से मिला दूसरी भाषा से नहीं मिला। अभी मैं एक स्कूल चला रहा हूं इसलिए कि संस्कृत का ज्ञान है, ठीक ना। उस ज्ञान को भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव को भी मैं देख रहा हूं, पढ़ाना भी है, सब कुछ रिसर्च भी है, लेकिन उसी ज्ञान के कारण ही मैं आज यहाँ पर पहुंचा। यही संदेश है कि आप लोगों का, एक तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए जब करते हैं ना, तन्मयी एकदम गोटा स्नातक जब हो गए ना, तो शराब वो एकदम आप ज्ञान से एकदम आप उससे आपके हैं प्राध्यापक एक से एक बढ़कर। मैं जाता हूं, मैंने एक फोटो भेजा है जो है आगे है, उसको खाली देखते ही मतलब आपको बहुत सुखद अनुभूति से करे। और उससे क्या होगा, हमारे एमजीआई में होता है लोगो, नॉलेज लीड्स टू इमोर्टैलिटी, विद्यामृतमश्नुते। तो आप भी उसी प्रकार से लग जाइए, और खाली भारत में नहीं, मॉरिशस में, पूरे विश्व में आपके लिए स्थान है, तो लगना है और बहुत अच्छा करना है। जी जी सर। बस सर एक और मेरा जो है, मेरी जिज्ञासा कुछ थी आपके माध्यम से, डॉक्टर जैसा कि आपने उद्धृत किया कि मॉरिशस के बहुत से विद्यार्थी, समय को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ जी, मॉरिशस के बहुत से विद्यार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं जोड़ने के लिए, और वो यहाँ संस्कृत एवं प्राच्य विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप मॉरिशस में संस्कृत एवं भारत विद्या का क्या भविष्य देखते हैं? बस इस अंतिम प्रश्न के साथ सर। बहुत उज्जवल है। हम लोग कुछ अपनी बात में कह रहा हूं कि मॉरिशस में एक 3 यूनिवर्सिटीज हैं, हम लोग मिल करके इस रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, हम लोग क्या करते हैं, काफी इट इज कुछ सॉफ्ट स्किल्स उसको डेवलप करने के लिए भी हम लगे हुए हैं। मनुष्य जो है, हम लोग के यहाँ जो है, मतलब मॉरिशस में 3 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, यूनिवर्सिटी मास्कारेन, ये फ्रेंच है, एमजीआई, और एक कुछ विदेश का कुछ था, एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे। तो कहने की बात यह है कि भविष्य उज्जवल है। हम मनुष्य हैं, हम संस्कार से बने हैं, हर एक क्षण, हर एक पल हम पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति, जेनेटिकली हम प्रोग्राम हैं, हम उससे हम अलग नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है कि ये आजीविका का एक बहुत अच्छा साधन भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जुड़ना है, एक होना है। हम एक हुए, मैं बहुत दूर से मैं बोल रहा हूं, आप भारत से हैं लेकिन हम जुड़े। तो कहने का मतलब है कि भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि की बात नहीं करूंगा, ऐसी दृष्टि की हाँ, शिक्षित होकर के आप में एक परिवर्तन होता है, आमूलचूल परिवर्तन।
संस्कार में, विचार में, व्यवहार में, ये आपको जो मिलेगा वो कहीं और नहीं, अन्यत्र नहीं मिल सकता। इसलिए जो आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से आप लोगों का एक तो व्यक्तिगत आपका मतलब वो अपलिफ्टमेंट होगा और परिवार का, राष्ट्र का वो उत्थान होगा। तो इसलिए आप लोग बहुत मतलब जो भी करें, यू हैव टू एक्सेल। और कुछ? जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। चूंकि आज आप अत्यंत प्रशासनिक किसी विशेष कार्य में व्यस्त भी हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े अपने संस्मरणों से हमें परिचित कराया, अपनी गुरु परंपरा के विषय में परिचित कराया। हमारे छात्रों के लिए प्राच्य विद्या, भारत विद्या, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत, धर्म दर्शन के विद्यार्थियों के लिए आपने अपने जो है अमूल्य परामर्श समुपस्थित किए। ये तदर्थ हम आपके बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं सर, और आपका पुनः पुनः आभार करते हैं। वस्तुतः आप तो भरतवंशी हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए जो है अतिरंजना करना कोई आवश्यक नहीं है, किंतु फिर भी हम सर आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने इस अमूल्य अपने समय में से कुछ समय हम लोगों के लिए निकाला, हम अपने विश्वविद्यालय परिवार के लिए निकाला। और भविष्य में भी सर आप अपना अमूल्य समय हमें इसी प्रकार से जब भी हम स्मरण करेंगे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ पुनः पुनः आपको आभार ज्ञापित करता हूं सर। धन्यवाद, प्रणाम। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के लिए हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव जी, संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुरा छात्र प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हमारी आदरणीय प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम जी, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय जी जो पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग के आचार्य हैं, डॉक्टर उमेश सिंह सर, इन सभी जो है का मैं जो BHU एल्यूमिनाई सेल से जुड़े हुए हैं उनका आभारी हूं। इतद अतिरिक्त हमारे तकनीकी सहयोगियों में चंद्राली मुखर्जी और हर्षित जायसवाल जी हैं जो पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग के शोधक छात्र हैं, बहुत ही मेधावी हैं। उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डॉक्टर केवल नाइक जी के इस महनीय व्याख्यान को, उपादेय व्याख्यान को आयोजित करवाने में सहयोग किया। आप सबका पुनः पुनः आभार। विशेष रूप से मैं जो श्रोता बंधु हैं उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, और डॉक्टर साहब को इस दूर से जो है यहाँ जुड़ करके छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः धन्यवाद एवं अपना आभार ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।